नमस्कार दोस्तों। टेक्निकल इन्फो 2025 में आपका स्वागत है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा भारत में सरकारी नौकरी पाने का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कठिन रास्ता है। यूपीएससी की परीक्षा को सफलता से पास करने के लिए सही रणनीति, समर्पण और निरंतर मेहनत की आवश्यकता होती है। यहाँ यूपीएससी की तैयारी के लिए हम कुछ विस्तृत गाइडलाइन देने का आपको प्रयास कर रहे हैं। यूपीएससी के बारे में कुछ समझें। यूपीएससी परीक्षा में 3 प्रमुख चरण होते हैं। प्रीलिम्स, यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है। मेंस, यह परीक्षा लिखित होती है, इसमें 9 पेपर होते हैं। इंटरव्यू, इसमें उम्मीदवार की व्यक्तिगत और मानसिक क्षमता की जांच की जाती है। अब इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए हम आगे बात करते हैं। यूपीएससी परीक्षा का सिलेबस बहुत विस्तृत होता है, इसलिए आपको इसे अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। यूपीएससी की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करके पढ़ें और हर एक विषय का अध्ययन अवश्य करें। प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न, इसमें जनरल स्टडीज पेपर 200 अंकों का होता है। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर सेकंड 200 अंक, ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक है। मेंस एग्जाम पैटर्न इजी पेपर 250 अंकों का होता है, ऐसे होता है, उसमें ऐसे लिखना होता है आपको, जो कि डिस्क्रिप्टिव होते हैं। जनरल स्टडीज पेपर, जिसका 250 अंकों का एक पेपर होता है, भारतीय विरासत और संस्कृति, इतिहास और भूगोल से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल स्टडीज पेपर सेकंड 250 अंकों का, जिसमें गवर्नेंस, संविधान, समाज और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल स्टडीज पेपर थर्ड, ये भी 250 अंकों का होता है, जिसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 4, ये भी 250 अंकों का होता है, जिसमें सामान्य मानसिक क्षमता और नैतिकता के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 और पेपर 2, जो कि 250 अंकों के होते हैं, और इंटरव्यू 275 अंकों का होता है। सबसे पहली सीढ़ी यह है कि आप सही विषय का चयन करें। यूपीएससी मेंस में आप एक वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं। यह विषय आपकी रुचियों, समझ और तैयारी के स्तर पर निर्भर होना चाहिए। कुछ लोकप्रिय वैकल्पिक विषय समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल, इतिहास, मानविकी, विज्ञान और तकनीकी, इनमें से आप कोई एक विषय चूज कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल, अध्ययन सामग्री, यूपीएससी की तैयारी के लिए निम्नलिखित किताबें, जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, और उन सामग्री का चयन आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 12 तक की किताबें सभी विषयों की, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण राहत दिखा सकती हैं। सामान्य अध्ययन, भारतीय संविधान, पर्यावरण, इतिहास और राजनीति शास्त्र, ये एम लक्ष्मीकांत की बुक्स हैं, जो आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ने की ओर अग्रसर कर सकती हैं। वैकल्पिक विषयों के अनुसार मानक किताबों का चयन करें। दैनिक और साप्ताहिक अध्ययन योजना बनाएं, स्टडी करें उसकी। दैनिक योजना, रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटे का अध्ययन करें। साप्ताहिक योजना, सप्ताह में एक दिन संक्षेप में पिछले हफ्ते की तैयारी की समीक्षा करें। मार्क टेस्ट, नियमित मार्क टेस्ट दें, ताकि आप अपनी प्रगति को समझ सकें और उसमें सुधार कर सकें। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, समाचार पत्र द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, और इससे मिलते जुलते बहुत सारे ऐसे समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं समसामयिक घटनाओं के बारे में, जिनमें प्रकाशित होता रहता है, वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। कुछ मैगजीन्स जैसे योजना, कुरुक्षेत्र और फ्रंटलाइन जैसी पत्रिकाएं अधिक उपयोगी हो सकती हैं। मानसिक स्थिति और तनाव प्रबंधन करना भी आपकी सफलता में काफ़ी हद तक आपकी मदद करेगा। यूपीएससी की तैयारी में मानसिक तनाव और थकान होना सामान्य है, इसलिए नियमित व्यायाम करें और ध्यान, योग की प्रैक्टिस करें। सही आहार लें, जिससे आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बेहतर रहे।
मोटिवेशनल किताबें पढ़ें और अपने लक्ष्य पर फोकस रखें। मेंस एग्जाम की तैयारी मेंस परीक्षा के लिए अधिक से अधिक अभ्यास करें, विशेष रूप से उत्तर लेखन, आंसर राइटिंग जिसे कहते हैं। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उत्तरों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। समय प्रबंधन, परीक्षा में समय की कमी होती है, इसलिए समय का प्रबंधन का अभ्यास आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगला और आखिरी जो पड़ाव है वो है इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट। यदि आप प्रीलिम्स और मेंस पास करते हैं तो इंटरव्यू में अपनी व्यक्तित्व, सोचने की क्षमता और आत्मविश्वास को साबित करना होगा। इसे सफलतापूर्वक पार करने के लिए करंट अफेयर्स पर आप अप टू डेट रहें, आत्मविश्वास के साथ जवाब दें और अपनी सोच को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। निरंतर सुधार और आत्म मूल्यांकन करते रहें। अपनी तैयारी के हर चरण में आत्म मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक और प्रभावी है। हर महीने अपने लक्ष्य को और उपलब्धियों को मूल्यांकन करें। यूपीएससी की तैयारी बहुत कठिन है, लेकिन सही मार्गदर्शन, समर्पण और योजना के साथ आप इसे सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है ताकि हम इसी प्रकार की आवश्यक जानकारियां आपके लिए ला सकें। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।